हेलो, तो स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे ट्रैवल विद अभी। तो आज की वीडियो हम उन लोगों के लिए लेके आए हैं जिन लोगों का सर्बिया का वर्क परमिट आ चुका है या उनके पेपर्स आ चुके हैं और वो खुद से अप्लाई करना चाहते हैं सर्बिया की अपॉइंटमेंट के लिए, सर्बिया की फ़ाइल सबमिशन करना चाहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सर्बिया की सबमिशन करने के लिए आपको इस पेज पे आ जाना है जिसका नाम है वेलकम टू सर्बिया। ये इनका ये सर्बिया के एम्बेसी का ऑफिशियल पेज है। यहाँ पे आपके आ जाना है। यहाँ पे आपको आके खुद के अकाउंट पे लॉगिन कर देना है। तो यहाँ पे लॉगिन करने के बाद आपको कुछ ये चीज़ शो होगी। यहाँ पे जाके आपने साइन इन कर देना है। साइन इन करने के बाद आपके पास दो ऑप्शन आएंगे, वीज़ा सी और वीज़ा डी। अगर आप जाना चाहते हैं, घूमने के लिए जाना चाहते हैं, 90 दिन से कम एंट्री के लिए जाना चाहते हैं, तो आपके लिए टाइप वीज़ा सी होगा। अगर आप जाना चाहते हैं लॉन्ग पीरियड के लिए या वर्क परमिट के लिए, तो आपके लिए टाइप डी होगा। तो यहाँ से हम स्टार्ट एप्लीकेशन करेंगे। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे ट्रैवल पर्पस सेलेक्ट कर लेना है, जो कि यहाँ पे ये मैंने ऑलरेडी किया हुआ है, बट आपने यहाँ से देख के करना है। यहाँ से सबसे पहले हमने ट्रैवल पर्पस एम्प्लॉयमेंट सेलेक्ट कर लेना है। अगर आपके पास वहाँ से कॉन्ट्रैक्ट आ चुका है, आपका वर्क परमिट आ चुका है, तो आपने ये सिलेक्ट करना है, एम्प्लॉयमेंट ऑन द ग्राउंड ऑफ एन एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट और अनदर कॉन्ट्रैक्ट एक्सरसाइजिंग वर्क प्लेस राइट्स। तो ये पर्पस पे आपने ये सिलेक्ट करना है। अगर आप जा रहे हो जैसे ओपन वर्क परमिट पे जा रहे हो, तो आपने इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल सेलेक्ट करना है। तो इसके आगे आपने नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे। तो नेक्स्ट स्टेप आ चुका है। यहाँ पे हमने अपना यूज़र लास्ट नेम डाल देना है और लास्ट नेम एट बर्थ, ये आप यहाँ पे आपने अपना लास्ट नेम एट बर्थ डाल देना है और इस चीज़ को आप ब्लैंक भी छोड़ सकते हो। जहाँ पे ये स्टार बने हुए हैं वहाँ पे आपको अपनी इंफॉर्मेशन डालनी ही पड़ेगी। जहाँ पे यूज़र फर्स्ट नेम, ये आपने अपने पासपोर्ट से देख के आपका फर्स्ट नेम एज इट इज़ डाल देना है और आपने जेंडर की तरफ यहाँ पे अपना मेल फीमेल जो भी होगा आपने यहाँ पे ये डाल देना है और उसके बाद डेट ऑफ बर्थ और कंट्री ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, एड्रेस, टेलीफोन, पासपोर्ट इशूइंग कंट्री, ओरिजिनल सिटीजनशिप, मैरिटल स्टेटस, फादर फर्स्ट नेम, मदर फर्स्ट नेम और ईमेल एड्रेस। और ये सब आपने डालते वक्त ये ध्यान में रखना है, यहाँ पे जो भी इंफॉर्मेशन डालोगे मोस्टली इंफॉर्मेशन आपने अपने पासपोर्ट से देख के से एज इट इज़ डालनी है। और आगे चलते हैं तो फैमिली डाटा में अगर आपकी फैमिली है तो आपने यहाँ पे सिलेक्ट करके अपनी फैमिली की इंफॉर्मेशन डाल देनी है। अगर आपने अपने बच्चों की इंफॉर्मेशन देनी है तो आपके अपने बच्चों की इंफॉर्मेशन, डू यू हैव ए चिल्ड्रन, तो ये टिक मार करके अपने यहाँ पे इंफॉर्मेशन डाल देती है। तो नेक्स्ट स्टेप पे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आपने अपना करंट प्रोफेशन के इंफॉर्मेशन डालनी है। जैसे ये क्लाइंट ड्राइविंग में जा रहा है तो इसके लिए हम ड्राइविंग का डालेंगे और एम्प्लॉयमेंट कंपनी, अपना कंपनी का जो नाम होगा उसका डाल देना। तो एम्प्लॉयर एड्रेस, तो उसका एड्रेस डाल सकते हो या उसकी सिटी डाल सकते हो। और एम्प्लॉयर टेलीफोन नंबर डालना है तो उसका टेलीफोन नंबर डाल सकते हो। और इसके बाद एम्प्लॉयमेंट इंफॉर्मेशन के बाद हम नेक्स्ट स्टेप पे आ जाएंगे, जो कि हमारा आ जाएगा ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स। यहाँ पे आपने टाइप ऑफ ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स अपना, जिनके पास नेशनल मतलब ऑर्डिनरी पासपोर्ट है उन्होंने यहाँ पे नेशनल पासपोर्ट सेलेक्ट कर लेना है। और ट्रैवल डॉक्यूमेंट नंबर, ये आपका पासपोर्ट नंबर आ जाएगा यहाँ पे। और कंट्री ऑफ इशू, जो भी मतलब किस नेपाली हो, बांग्लादेशी हो आप, तो यहाँ से आपने अपनी कंट्री सेलेक्ट कर लेनी है। प्लेस ऑफ इशू, जहाँ से आपका मतलब ट्रैवल डॉक्यूमेंट मतलब पासपोर्ट आपका इशू हुआ है, जैसे रिपब्लिक ऑफ इंडिया पासपोर्ट पे लिख के आता है आपने वो डाल देना है। और डेट ऑफ इशू आपने अपनी
पासपोर्ट की इशू डेट डाल देनी है और अपनी वैलिडिटी डाल देनी है। तो उसके बाद डू यू लिव इन ए कंट्री अदर देन, अगर आप किसी और कंट्री में रह रहे हो और आपका मतलब बर्थ किसी और कंट्री का है तो आपने यहाँ पे यस करके अपनी इंफॉर्मेशन देनी है। अगर नहीं तो स्टार्टिंग में ही जैसे एक कंट्री में रह रहे हो और वहीं के अप्लाई कर रहे हो तो आपने नो कर देना है। तो उसके बाद हम आ जाएंगे नेक्स्ट स्टेप पे। नेक्स्ट स्टेप जो कि हमारा आ जाता है वीज़ा इंफॉर्मेशन। तो इसमें ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, इसको बहुत ही ध्यान से आपने भरना है। तो इंफॉर्मेशन अबाउट दी वीज़ा फॉर विच यू अप्लाई। तो इसमें सबसे पहले जहाँ पे आपने सर्बिया का मतलब एम्बेसी है वो यहाँ पे लोकेशन निकल जाएगी। जैसे मैंने न्यू दिल्ली डाला है, वहाँ पे जो भी आपको नज़दीक पड़ता है ऑफिस वो आप यहाँ की लोकेशन डाल सकते हो। और वीज़ा टाइप ऑफिशियली हमारा टाइप डी लॉन्ग स्टे वीज़ा है तो हम टाइप डी लॉन्ग स्टे टाइप डी डालेंगे। और ट्रैवल पर्पस हमारा एम्प्लॉयमेंट है, काम करने के लिए जा रहे हैं तो हमारा एम्प्लॉयमेंट डालेंगे। और नंबर ऑफ़ स्टेज यहाँ पे हमें जितने टाइम के लिए हमें कंपनी बुला रही है तो उतने टाइम के लिए हम, जैसे 180 डेज़ के लिए हमें स्पॉन्सर किया है तो हम यहाँ पे 180 डेज़ डालेंगे। अदर वीज़ा इशूड इन प्रीवियस 3 ईयर, अगर 3 साल में पिछले 3 सालों में आप कहीं भी गए हो, चाहे घूमने गए हो काम करने गए हो, तो आपने यहाँ पे यस और नो में उसमें आंसर देना है। अगर नो में दिया है तो यहाँ पे आपको कुछ भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी आगे करने की। अगर आपने यस दिया है तो आपको अपना बताना पड़ेगा कौन कौन सी कंट्री आप ट्रैवल किए हो विद डेट्स के साथ। तो आगे हम डेट ऑफ अराइवल इन द रिपब्लिक ऑफ सर्बिया कि आपकी आने की डेट, जो भी आपकी मतलब वर्क परमिट पे आपकी डेट होगी एम्प्लॉयमेंट शुरू होने की, तो वो यहाँ पे आपने डेट डाल देनी है। और डेट ऑफ डिपार्चर मतलब जब आपका वीज़ा वहाँ से ख़त्म हो जाएगा, मतलब आपका वर्क परमिट की डेट ख़त्म हो जाएगी, वो डेट यहाँ पे डाल देनी है। और बॉर्डर क्रॉसिंग इसे आप खाली भी छोड़ सकते हो, आप बाकी अपने वहाँ से कॉन्ट्रैक्ट से पढ़ के वो लिख भी सकते हो आपकी कौन सी सिटी है। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफिशियली एयरप्लेन्स मोस्टली, यहाँ पे एयरप्लेन ही सिलेक्ट करना है। इंफॉर्मेशन ऑन द प्रीवियस स्टे इन द रिपब्लिक ऑफ सर्बिया, अगर आप पहले भी सर्बिया में गए हो तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन देनी है। अगर आप नहीं गए तो नो सेलेक्ट कर देना, अगर यस गए तो यस करके आपने इंफॉर्मेशन देनी है कि आप किस पर्पज़ से गए थे और कब तक वहाँ पे रहे थे। डाटा ऑन इंटेंडेड फ्यूचर रेजिडेंस इन द रिपब्लिक ऑफ सर्बिया, ये आपका आ गया जो आपको कंपनी होस्ट कर रही है, जो आपको वहाँ पे बुला रही है, आपने उनकी इंफॉर्मेशन डाल देनी है। तो जैसे नेम आ गया उनका, होस्ट का टेलीफोन नंबर आ गया, होस्ट का एड्रेस आ गया। और ये चीज़ मैं बता दूं आपको बहुत ही ध्यान से, आपको कॉन्ट्रैक्ट से पढ़ के, मतलब एक भी आपकी स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। अगर आपका थोड़ा सा भी स्पेलिंग मिस्टेक हो गया तो ये चीज़ आपको डिले में ले जाएगी, आपका परमिट आने में बहुत ही मतलब अप्रूव होने में बहुत टाइम लग जाएगा। उसके बाद आपने सेटलमेंट करनी है, जो भी वहाँ पे अपने कॉन्ट्रैक्ट से देख के वहीं भरना है। और स्ट्रीट वहाँ से चेक करके वो भरनी है। और हाउस नंबर आ गया, ये आपकी एंट्रेंस आ गई, ये आपका फ्लोर आ गया, अपार्टमेंट आ गया। और फिर से मैं वही चीज़ बोल रहा हूँ कि जहाँ पे स्टार लगे हुए हैं आपको सिर्फ वो चीज़ें भरनी है, बाकी आप खाली भी छोड़ सकते हो। और लास्ट ऑप्शन आ गया हमारा फाइनेंशियल रिसोर्सेज फॉर लिविंग एक्सपेंसेस, कि हमारा फाइनेंशियल रिसोर्स क्या होगा वहाँ पे अपना लिविंग एक्सपेंसेस करने का। अगर आप कैश लेके जा रहे हो कैश सेलेक्ट कर सकते हो, अगर आप क्रेडिट कार्ड लेके जा रहे हो वो सिलेक्ट कर सकते हो, जो भी आपको सुटेबल लगे आप वो सिलेक्ट कर सकते हो यहाँ से। तो चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो आगे का स्टेप आता है हमारा ऐड डॉक्यूमेंट्स। इसमें हमने अपने डॉक्यूमेंट्स ऐड करने हैं, जो कि आके आप फेस फ़ोटो, इसमें अपने फेस की फ़ोटो सेलेक्ट करनी है। और इसमें आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है, आपकी फ़ाइल 5 MB से ज़्यादा, मतलब 5 MB से ज़्यादा आपकी फ़ाइल का साइज़ नहीं होना चाहिए। और अगर और फाइल को JPG, JPEG, PNG और TIFF
यही फॉर्मेट में फ़ाइल होनी चाहिए, इसके अलावा फॉर्मेट में नहीं होनी चाहिए। अगर इसके अलावा किसी और फॉर्मेट में है तो आपको इसमें कन्वर्ट करके, और फाइल का साइज़ अगर ज़्यादा है तो उसे कंप्रेस करके यहाँ पे अपलोड कीजिए। तो आगे दी फर्स्ट पेज ऑफ द ट्रैवल डॉक्यूमेंट पासपोर्ट, यहाँ पे आपने अपने पासपोर्ट की फर्स्ट पेज की फ़ोटो डाल देनी है। और यहाँ पे आगे आ गया इनविटेशन लेटर, जो कि इनविटेशन लेटर ऐसा दिखता होगा, मैं आपको शो करवा देता हूँ। डाउनलोड पे जाएंगे तो ये हमारा आ गया इनविटेशन लेटर। आपका इनविटेशन लेटर कुछ इस तरह से शो होगा, जो कि वहाँ पे आपने अपलोड करना है। इसे आप इंग्लिश में कन्वर्ट करके खुद चेक करके बता सकते हैं। और बाकी हमारा आ गया सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, तो ये भी मैं आपको शो करवा देता हूँ। ये आपका ऐसा दिखेगा जो सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन है। तो ये भी आपने ऐसा यहाँ से देख के ऐसा तो अपलोड कर देना है। तो आगे आगे आपका आ गया प्रपोजल ऑफ एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट, इसके ये हमारा आ गया एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट। ये हमारा कॉन्ट्रैक्ट आ जाएगा। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा तो आपने गूगल पे जाके इसे ट्रांसलेट करके, इसकी फ़ोटो लेके आप इसे ट्रांसलेट करके इंग्लिश में खुद से देख सकते हो। तो ये चीज़ आ गई। और उसके बाद लास्ट में हमारे डिप्लोमा, जो हमारे डिप्लोमा होंगे, सबसे ज़रूरी बात आपको अपने डिप्लोमा और डॉक्यूमेंट्स को सर्बियन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करवा के किसी ऑथराइज्ड पर्सन के से ट्रांसलेट करवाना होगा, जो कि पर्सन के परमिशन होगी, उसकी स्टैंप लगेगी, वो करवा के आपको अपलोड करना पड़ेगा। उसके अलावा एडिशनल डॉक्यूमेंट्स में आप डमी टिकट्स, अपनी फ़्लाइट टिकट्स, अपने फाइनेंशियल सोर्स, ये चीज़ें आप अपलोड कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे फिर आ जाएंगे आप। नेक्स्ट स्टेप में लास्ट स्टेप होगी आपकी फ़ीस, जो कि यहाँ पे आपने प्रोसेस टू पेमेंट गेटवे पे कर देना है। यहाँ पे जाके आ जाएगी आपकी फ़ीस। यहाँ पे आपने अपनी फ़ीस का, यहाँ पे ऑप्शन आएगी कि आप कार्ड से पेमेंट करने चाहते हो, यूपीआई करना चाहते हो, वो भी आपके पास ऑप्शन आ जाएगी। उससे आपने फिनिश कर देना है। उसके बाद आपकी फ़ाइल ऐसे शो होने लग जाएगी। तो उसके बाद आप देख सकते हैं माय रिक्वेस्ट पे जाके अपना चेक कर सकते हैं। यहाँ पे आपका रिक्वेस्ट प्रोसेसिंग, यहाँ जब आपका अप्रूव्ड हो जाएगा तो यहाँ पे रिक्वेस्ट अप्रूव्ड आ जाएगा। और लास्ट में आपका यहाँ पे जब अप्रूव्ड होगा तो उसके बाद आपने अपना पासपोर्ट स्टैंपिंग के लिए भेजना है, जिसको टाइम लग सकता है, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, क्योंकि बहुत सारी एप्लीकेशन इस टाइम चल रही हैं। बट आपने वेट करनी है, उस चीज़ के लिए पेशेंस रखनी है। तो उसके बाद आपका स्टैंपिंग हो गया, आपके पास पासपोर्ट आ जाएगा। तो हमारी वीडियो अगर अच्छी लगी आपको और आप ऐसी वीडियोस देखना चाहते हो तो उसे लाइक और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।